हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 22 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप 12 सितंबर से 21 सितंबर तक के शिफ्ट्स देख रहे हैं तो आप मेरे पेज पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, एक जो मनी है आपने इन्वेस्ट करी है, एक धनराशि को इन्वेस्ट किया गया है जो हो जाता है 3 गुना। इट बिकम्स 3 टाइम्स इन इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। मतलब पी से वो कितना हो जाता है, 3p हो जाता है। किसके ऊपर? कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो हमें बताना है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट यहाँ पे क्या है, 3p इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ही मानते हैं, ये हमारे पास अमाउंट है, सॉरी ये हमारे पास प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, सो 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3। ठीक है, तो p से p कैंसिल हो गया और देखो यहाँ पे 3 की पावर है, मतलब 3 की पावर है, तो अगर मुझे ये हटाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 3 का 3 क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1.442। ठीक है, 1.442 इज इक्वल्स टू में 1 प्लस आर बाय 100। ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.442 इज इक्वल्स टू में आर बाय 100। 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर विल बी 44.2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 44.2%। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसका दशमलव रूप अंत हो, मतलब जब आप उसे डिसाइड करो तो वो क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 0.375 ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, उसके बाद आगे डिवाइड नहीं होगा। आप इसे करोगे तो ये 0.166 ये चलता ही जाएगा। ऐसे ही इसको करोगे तो 0.28571 ये ऐसे आगे चलता जाएगा, और ये भी ऐसे 0.444 ये चलता जाएगा। तो सिर्फ एक यही है जिसका डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए वो क्या कह रहा है, अजय और विजय ने स्टार्ट करा है, अजय एंड विजय स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करा है। अजय की स्पीड है 4 किलोमीटर और विजय की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपस में माइनस होती है। तो रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू में टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी आई, 1 इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस, 2 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्फेरिकल बलून है। अब देखो जो बलून होता है उसका शेप क्या होता है, स्फेयर होता है, गोला होता है। ठीक है, उसको इन्फ्लेट करा गया, फुलाया है, जिसकी वजह से जो उसका रेडियस है वो क्या हो गया, 10% बढ़ गया है। सपोज पहले था रेडियस 100, तो अब 100 से बढ़ के कितना हो गया, 110। तो आप मान लो 10 से बढ़ के कितनी हो गया, उसका रेडियस 11 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डज इट सरफेस एरिया इंक्रीज। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। अब देखिए सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये बढ़ के कितना हो गया है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल करते थे। आर कितना था, 10, तो 10 10 से 100, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 121। तो कितने का इंक्रीज आया, 21% का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक बकेट है जिसके अंदर 6.25 लीटर पानी आ जाता है। तो वो कह रहा है हाउ मैनी सच बकेट्स आर नीडेड टू फिल अ 1 क्यूबिक मीटर टैंक। अब देखिए 1 क्यूबिक मीटर का क्या मतलब होता है, 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर। अगर एक टैंक की कैपेसिटी है 1000 लीटर, तो वो पूछ रहा है कि 6.25 लीटर जैसी कितनी बाल्टियां उसके अंदर डालनी पड़ेंगी। तो 1000 डिवाइडेड बाय 6.25, ये हटा दिया डेसिमल, तो ये ऊपर 2 जीरो लग गए। तो 25 25 जा 25 4 जा 100, देन 25 1 जा 25 6 जा 150, देन कितनी बाल्टियां चाहिए होंगी, 160 बकेट उसके लिए चाहिए होंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, ए और बी ने
एक बिजनेस को स्टार्ट करा, कितना कितना अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट करा 75,000 और बी ने करा है 45,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 मंथ सी ज्वाइंड, 3 महीने के बाद सी ने ज्वाइन करा है कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ 60,000। 3 महीने के बाद आया तो मानो आप ये 9 महीने तक रहेगा, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का ही बिजनेस है तो ये तो पूरे 12 मंथ रहा, ये भी पूरे 12 मंथ रहा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज सी का शेयर बताना है और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 40,000, ठीक है। तो 3 0 3 0 3 0, 15 5 जा, 15 3 जा, 15 4 जा, देन 3 3 जा, 3 4 जा, ये 3 4 जा, 4 3 4 जा, ये भी 4 4 4। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 5:3 में 3, ठीक है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 9 10 11 इनटू में, और सी का कितना है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 1 2 3 डिवाइडेड बाय 11, इसको आप 11 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर विल बी सी का शेयर कितना रहेगा 10,909 रुपीज। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, दो नंबर हैं जिनका रेशियो है 6:5 और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 11। अब देखो इसके डिफरेंस का इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो एक का मतलब कितना हो गया 11। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर्स। तो दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर कितना हो जाएगा 11 66 और दूसरा हो जाएगा 55। देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका जो एरिया है वो इक्वल है किसके स्क्वायर के। तो मतलब आपसे वो ये कह रहा है जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके इक्वल है स्क्वायर के। अब जो वो शीट है, जो रेक्टेंगल शीट है उसका मेजरमेंट उसने हमें कितना दे रखा है 72 और 50, ठीक है। तो देखो 72 इंटू में 50, ये किसके बराबर था स्क्वायर के, स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3600, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए कितना हो गया 60, ठीक है ना। तो स्क्वायर की एक साइड कितनी हो गई 60 हो गई। तो हमसे क्या कहा जा रहा है एंड द प्लॉट एरिया फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। हमें क्या बताना है तो वर्गाकार प्लॉट का परिमाप कितना है, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पैरामीटर के लिए, तो 6 4 24 मीटर है उसका पैरामीटर परिमाप। देखो वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेगुलर ट्राइंगल इंक्रीज बाय 44%। सपोज पहले आपके पास एरिया था 100, अब कितना हो गया 144, ठीक है ना। अब देखो अगर आप साइड का क्या करते हो स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिल जाता है एरिया, ऐसे ही होता है ना ट्राइंगल के अंदर। और अगर आप एरिया के पार्ट को अंडर रूट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा उसका साइड मिल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डिड द साइड लेंथ इंक्रीज। अगर ये एरिया है मैंने इन दोनों का अंडर रूट कर दिया तो साइड आ गई, पहले साइड थी 12 अब साइड कितनी हो गई 12, ठीक है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि साइड की लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है। तो कितने का इंक्रीज हुआ है 2 का 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर इज 20% का उसका साइड का लेंथ क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। देखिए वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ अ नंबर x का 20% माइनस x का ही 10% का 10% करोगे तो ये कितना आ जाएगा 120। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर। तो देखो ये रह जाएगा 10x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू में 120, ये कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक मैन ने खरीदी है 3 वॉचेस, ठीक है, 3 आइडेंटिकल वॉचेस खरीदी हैं और जिसका टोटल कॉस्ट है 4500 और उन तीनों वॉचेस को वो अलग अलग प्राइस के ऊपर बेचता है। तो देखो सम ऑफ द प्राइसेस कितना हो जाएगा ये 5100, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। देखो 4500 की चीज उसने 5100 की बेची तो हुआ तो कितना है प्रॉफिट है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब वो क्या कह रहा है 35 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है ना। मतलब 35 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय 16 men। 16 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे टू डू द 4 times ऑफ द वर्क। इस काम के 4 गुना को 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो कर लेते हैं 4 4 जा 4 2 जा 35 2 जा 70 दिन के अंदर वो इस काम को करेंगे। अब देखिए धवल एंड धीरज,
दोनों में DH और ये मैं धीरज के लिए DJ लिख देती हूँ। धवल एंड धीरज कैन डू अ वर्क इन 12 days। ठीक है, ये दोनों मिलके एक काम को 12 दिन में करते हैं। और धवल इस काम को अकेले कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में। इनका LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 60, 12 5 और ये हो जाएगा 3। अगर धवल की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की 5 है, तो इसकी धीरज की कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी डेज इन धीरज अलोन कैन डू द वर्क। धीरज अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ 40 वर्कर इज 2400। 24,000 रुपए थी एवरेज सैलरी कितने? 40 वर्कर की। वो कह रहा है इफ द सैलरी ऑफ अ सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर मतलब एक और एम्प्लॉय की अगर सैलरी ऐड कर दी तो अब जो है एवरेज कितना हो गया? 24,000 से 24,500 हो गया। मतलब 500 का एवरेज बढ़ गया कितने लोगों पे? 41 लोगों पे। ठीक है ना, तो कितना बढ़ गया? 20500। ठीक है, ये ऐड हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सुपरवाइजर की सैलरी पूछी जा रही है। अगर मैं पुराना एवरेज, ठीक है ना, पुराना एवरेज और मल्टीप्लाई बाय एवरेज के ऊपर ही तो बढ़ा है, तभी तो एवरेज इंक्रीज हुआ है, तो कितना अमाउंट और बढ़ा है उसे प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? सुपरवाइजर की सैलरी। तो सुपरवाइजर की सैलरी कितनी हो गई? 44,500 रुपीज। अब देखो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू में हाइट। ठीक है, अब वो कह रहा है दो प्रिज्म हैं जिनकी हाइट तो क्या है? सेम है। एक है रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है? स्क्वायर है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। अब देखो अगर दोनों की हाइट सेम है तो अगर मैं रेशियो में लिखूंगी तो दोनों की हाइट तो एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पे भी बेस एरिया इनटू में हाइट। ठीक है ना, तो सॉरी हाइट से हाइट कैंसिल, क्योंकि बेस एरिया दोनों का अलग है। हेक्सागन का क्या कहते हैं? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3√3/2 ए का स्क्वायर। ठीक है ना, साइड हेक्सागन की कितनी है? 6:2 में स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर चला जाएगा, ये नीचे से कैंसिल होके। ठीक है ना, तो आंसर क्या रहेगा? 3√3 में 2। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 45 लीटर का मिक्सचर था किसका? कैरोसिन और डीजल का। किस रेशियो में था? 4:5। तो 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 45। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 5 हो गया। तो वो पूछ रहा है हाउ मच डीजल मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो। ठीक है, देखो 4:5 था, अब कितना हो गया? 4:6। क्या था? कैरोसिन और डीजल। तो वो पूछ रहा है डीजल कितना ऐड किया जाए कि अब रेशियो कितना हो जाए? 4:6। देखो कैरोसिन को तो हाथ ही नहीं लगाया तो उसको नहीं देखते। तो कितने का इंक्रीमेंट आया? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 लीटर। अब देखिए साइन ए हमें दे रखा है 5/13, तो ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए जो है थीटा वो किसके अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ASTC ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन ही कैसा होता है? पॉजिटिव, बाकी जितनी टर्म्स होती है वो होती है नेगेटिव। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और सेक ए। साइन ए हमारे पास है 5/13, सेक नेगेटिव में होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 13/12। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना रहेगा? -5/12। अब देखिए वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। जो एक पॉइंट है, सपोज ऐसे है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इसका डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास x2 कितना है? ये है 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 6 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 3 9 प्लस 4 4 4 16। तो इसको निकालेंगे 25 को रूट से, तो आंसर कितना रहेगा? 5। अब देखिए वो कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, ऐसे बना देते हैं ABC, जिसके अंदर BC को एक्सटेंड करा गया है, बढ़ाया गया है कहाँ तक? ये D पॉइंट तक। द एक्सटीरियर ऑफ एंगल C, देखो ये वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल होता है, ये है 105। अब देखो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल को मिला के बनता है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को क्या करते हैं? मिला के बनता है। अगर आप
a प्लस बी करोगे तो ये भी कितना होगा 105 ही होगा। ठीक है, द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो a और b हैं, जो ये 105 है, किस रेशियो में 2:5, ये होगा 2x, ये होगा 5x। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। अब देखो ए और बी में से नहीं पूछा उसने लार्जेस्ट कौन सा पूछा है, ए बी और ये वाला जो एंगल है सी, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल होगा। तो देखो ये है 105, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ये टोटल कितना होना चाहिए था 180, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, ये 75 डिग्री होगा और ये तो इन दोनों को 2:5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली इससे छोटे ही होंगे, तो सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का बनेगा 75 डिग्री का। अब देखिए वो कह रहा है दो ट्राइंगल हैं ABCDEF इज स्टेटेड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के सर्वाक्षम हैं। ठीक है, तो हमसे कहा गया है विच डिनोट्स, एंगल ए कितना है 50 डिग्री का, तो एंगल डी हमसे पूछा जा रहा है तो वो भी कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का। तो देखो ए है और ए डी भी यहाँ पे कितना है फर्स्ट है, तो दो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। अब देखो ये हमें दे रखा है x + 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है 5, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो अगर मैं इसको, ये वाली फिगर को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, इसको पूरे को x से डिवाइड करती जाऊं तो ये रह जाएगा 2, ये हो जाएगा x - 1/x। ठीक है, अब आपके पास है x + 1/x, आपको क्या चाहिए x - 1/x। ठीक है, एक तरीके से आपके पास है a + b का स्क्वायर, इसमें से अगर मैं a - b का होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है 4। a b मतलब x - 1/x करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब 4 ही बचेगा। ठीक है, तो ये x + 1/x को मैंने a + b मान लिया, तो ये है हमारे पास 25, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 = में a - b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √में 21। जब मैं इसका ये हटा दूंगी तो ये x - 1/x कितना आ गया √में 21, बस इसको पुट कर देते हैं 2 √में 21। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब जगह 21 क्या है √ से बाहर है, तो ये √21 और ये हो जाएगा √21, तो ये हो जाएगा 2 √21/21। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ये एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 24 और ये सेंटर से डिस्टेंस है इसका 7 सेंटीमीटर, ये 24 थी, ये 12 हो गया, ये हो गया 12। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस, रेडियस बताना है तो क्या होगा 144 प्लस में 49, तो ये हो जाएगा 193। तो ये अप्रोक्सीमेटली 196 के ही पास है, मतलब 14 सेंटीमीटर, मतलब ये अभी तो इसका स्क्वायर करें, इसको √ करेंगे ना तो ये √ किसके बराबर है 14 के ही बराबर है। देखिए वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है AB, देखो एक ये कॉर्ड बना देते हैं AB जिसका क्या कहता है, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये है पूरी 10 सेंटीमीटर की। द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट C ऑन अ मेजर आर्क, ये वाली जो आर्क है ये है मेजर आर्क। ठीक है ना, तो इसके ऊपर मतलब ये जो कॉर्ड से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर एक एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है, और अगर इसी कॉर्ड से सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा तो वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का बन गया तो ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो ये 10 है, ये 10 है और ये भी 10 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है रेडियस, तो रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। देखिए अब देखो साइन A है हमारे पास m और n, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी n² माइनस में m²। तो हमसे cos A पूछा जा रहा है, cos A क्या होगा, ये n² माइनस में m² अपॉन में n। ठीक है ना, यही दोनों होते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली ये आपस में डिवाइड करना है, अगर हम इतना कमाते हैं और 1 घंटा है 3.5, तो फाइंड योर डेली वेजेस, तो ये डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, 35 1 और ये हो जाएगा 15। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जितने आपके डाउट्स होंगे वो सब क्या हो गए, क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है किसी ये फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो।